नाज़रीन वीटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आज़म आज़मी और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे मजहबी मकामात पर पेश आने वाले हादसात और एहतियाती तदाबीर की। कोलम मंदिर आतिश ज़दगी वाक़े के बाद मुल्क में मातम का सा माहौल है। बड़ी तादाद में हुए जानों के ज़िया ने एक बार फिर उन्हीं सवालों से हमें रूबरू किया है जो उमूमन इस तरह के हादसे के बाद हमारे जहनों में पैदा होते हैं। इंतज़ामिया की तसाहुली, मैनेजमेंट या बोर्ड की कोताही और एहतियाती तदाबीर में इम्कानी भूल चूक जैसे दीगर सवाल हमारे जहन में उठते हैं। माजी में भी मुल्क व बैरून मुल्क मजहबी रसूमात के दौरान नाखुशगवार वाक़यात रोनुमा हुए हैं जिनमें सैकड़ों जानें तल्फ हुई हैं। बड़े इज्तिमात की हिफाजत व सलामती के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका इल्म इंतज़ामिया और मुंतज़मीन दोनों को होता है, लेकिन इसके बावजूद हादसात रोनुमा होते हैं। क्या हम माजी के वाक़यात से सबक नहीं सीखते? क्या हम इज्तिमात की सलामती के तकाज़ों को बालाए ताक रख देते हैं? क्या लुत्फ़ व मज़े के लिए सलामती तदबीरों की अनदेखी की जाती है? अगर ये सब कुछ किया जाता है तो ये भीड़ में शामिल कुछ अफराद की जिद होती है या इन्हें किसी की पुष्टपनाही हासिल होती है? ऐसे कई सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। कोलम मंदिर हादसे के बाद एक हल्के से आतिशबाजी पर रोक लगाने का मुतालबा भी किया जा रहा है, लेकिन केरल में मंदिर इंतजामिया की बड़ी बॉडी त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने किसी भी मंदिर में आतिशबाजी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जराये के मुताबिक मंदिर में आतिशबाजी के खिलाफ एक खानदान ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसकी बुनियाद पर ही जिला इंतजामिया ने आतिशबाजी की इजाजत नहीं दी थी। त्रावणकोर देवासम बोर्ड केरल के तकरीबन 1200 मंदिरों की देखरेख और निगरानी करता है। बहरहाल सिक्योरिटी एजेंसियां मंदिर मामले की तहकीकात में जुट गई हैं। इस केस में 6 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस तरह के हादसात हमारे मुल्क में लगातार होते रहे हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं किए जाने की वजह से कई जानें तल्फ हो जाती हैं। अगर हम आतिशज़दगी के बारे में बात करें तो आतिशज़दगी के जो बड़े वाक़यात हमारे सामने पेश आते हैं, साल 2012 में शिवकाशी तमिलनाडु में आतिशज़दगी की वजह से 54 हलाकतें हुई थीं। 2011 में AMRI अस्पताल कोलकाता में जो आग लगी थी उससे 90 से ज़्यादा लोग हलाक हो गए थे। 2010 की अगर हम बात करें तो स्टीफन कोर्ट बिल्डिंग कोलकाता में आग लगी थी जिसमें 42 अफराद हलाक हुए थे। 2006 मेरठ में आग लगने की वजह से 100 लोगों की जानें गई थीं। 2004 में तमिलनाडु में 90 लोग आग की जद में आ गए थे और उनकी जानें चली गई थीं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी साल हज के दौरान जो गुज़िश्ता हज गुजरा है उस दौरान भी 2 हादसात हुए जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गईं। 2004 श्रीरंगम तमिलनाडु में 50 अफराद आग की नजर हो गए थे। और सिर्फ 2014 की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जानें जो है वो आग की वजह से हुई हैं। 3892 अफराद ने अपनी जान गंवाई है आग से। इसके अलावा गुजरात में 2011 और मध्य प्रदेश में 2305 लोगों की जानें गई हैं। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बिग बुलेटिन में मजहबी मकामात पर जो हादसात होते हैं उससे कितना नुकसान होता है, इसके अलावा क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए, किस तरह के एहतियाती इक़दाम उठाने चाहिए, इस ताल्लुक़ से हम आज बात करेंगे अपने इस शो में बिग बुलेटिन में। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं जिसमें दिल्ली से हैं कृष्णा मुरारजी जो कि हेड हैं इस्कॉन टेम्पल के। इसके अलावा पीयूष दत्ता हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, ये भी दिल्ली से जुड़े हैं। इसके अलावा अभिजीत दवे हैं अजमेर से जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। इन तीनों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं अपने इस शो में जिसका नाम है बिग बुलेटिन। शुरुआत करूँगा मैं पीयूष जी आपसे। आप इवेंट मैनेजमेंट संभालते हैं, जो अभी कोलम में वाक़या हुआ, केरल में जो वाक़या हुआ,
आपके हिसाब से चूक कहां हुई जो इतना बड़ा हादसा हुआ? चूक कहां हुई, क्योंकि आप इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं, चूक कहां हुई है? ये जो चूक हुई है, बेसिकली जो इवेंट मैनेजमेंट होता है वो पहले से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पहले देखा जाता है। जी जी। सेफ्टी सिक्योरिटी पब्लिक के लिए, तो पूरा सारा जो एक्सप्लोसिव का जो सेफ्टी, फिर फायर का सेफ्टी, फिर क्राउड का सेफ्टी, और उसके बाद सेफ्टी के मद्देनजर रखते क्या क्या इंतजाम करना चाहिए, जी जी। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बहुत अच्छी तरह हैंडल करती है। चाहे वो ये ऐसे जैसे मंदिर के सामने हुआ, चाहे वो हज में हुआ, तो ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पहले से ही पूरा जांच लेती है कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट, कैसे सेफ्टी, कैसे फायर, हर एक चीज का सेफ्टी के मद्देनजर रखकर ही वो काम करते हैं। नहीं, जानना चाहूंगा जो कोलम में हुआ तो दिक्कत कहाँ आई? क्या वहां पर सेफ्टी का जो मैनेजमेंट होता है वो ध्यान में नहीं रखा गया था? सेफ्टी प्रिकॉशन जो लेना चाहिए वो नहीं लिया गया था? वो सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया गया था, और जांच एजेंसी ने अच्छी तरह पहले जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो एजेंसी होती है जो इवेंट मैनेज करती है, वो पहले से चेक नहीं किया था अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक्सप्लोसिव के वो 3 गाड़ियां थी, और बहुत इतने सारे लोग लगात में आए थे, तो इनको देखकर ही सारा सेफ्टी पहले से करके रखना चाहिए था। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की अगर होती तो ये चूक नहीं होती। तो मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे केरल में जो मंदिर है जिसके जरिए इसका इंतजाम चलाया जाता है, उसके अंडर में 1200 मंदिर आते हैं, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, फायर वर्क होते हैं, तो क्या वहां पर इस तरह का सेफ्टी मैनेजमेंट नहीं होता? क्या वो इस तरह के लोगों को हायर नहीं करते जो सेफ्टी को ध्यान में रखें, या सरकार की तरफ से इस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते? ये सरकार की तरफ से कभी इंतजाम नहीं होते। वो क्या होता है, मंदिर का परिसर में 1200 मंदिर के जो अपने जो टीम होती है वही करती है, वही उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं वही करते हैं, बट कोई एक्सक्लूसिवली प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया नहीं जाता, जिसकी वजह से ये चूक होती है। जी। जैसे बड़े बड़े, जैसे अभी रिसेंटली दिल्ली में हुआ था इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल रविशंकर का, तो उसमें इवेंट कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें 35 लाख लोगों ने आया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि इवेंट मैनेजर सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ देख के किया था। कुंभ मेला में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बहुत सारे जगह में ऐसे प्रॉब्लम है, दिवाली, रामलीला और ईद, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इसको सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से देखती है तो बहुत ध्यान से देखती है, जो सरकार की तरफ से कहीं चूक हुई है। जी, हम बात करेंगे इस वक्त कृष्ण मुरार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, हेड हैं इस्कॉन टेम्पल दिल्ली के, इनसे बात करेंगे। मुरार जी, जानना चाहेंगे कि आपके मंदिर में लोग आते हैं, किस तरह की प्रिकॉशन ली जाती है, किस तरह के एहतियाती तदाबीर आप लोग इख्तियार करते हैं? पहले तो हमारी सांत्वना है उन सब लोगों से, उन परिवारों से जहां पर यह हादसा हुआ, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी को, दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। जी जी। हमारे मंदिरों में हम देखते हैं कि इस्कॉन के मंदिर बहुत ही सुंदर ढंग से जो हैं बने होते हैं, जिसमें सुरक्षा का, सावधानी का पूरा ध्यान रखा जाता है। और इस तरह के फेस्टिवल्स भी हम लोग जब जिसमें ज़्यादा संख्या होती है, विजिटर्स लाखों की संख्या में होते हैं, तो बहुत सुंदर ढंग से उसको मैनेज करते हैं। पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ हमारे कुछ लोग होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली उनके साथ अलाइन होते हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं सिक्योरिटी को लेकर, उसके ऊपर बातचीत करते रहते हैं, और उस तरह की चीज़ों से हमारे मंदिर और जितने भी विजिटर्स हैं उन लोगों को भी जो हैं बताते रहते हैं कि किन किन चीज़ों का सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे सिक्योरिटी कैमरास की बात करते हैं ताकि किसी भी चीज़ों से बचा जा सके, और इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए जाते हैं। टेंट वालों से भी बात की जाती है ताकि उनके भी कई बार इलेक्ट्रिसिटी वायर जो हैं खुले पड़े रहते हैं। तो हमारे हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई व्यक्ति हेड होता है, जो एक लीगल व्यक्ति को पूरा जो हमारे मंदिर से अपॉइंट होता है, उसके बाद उसको रिपोर्ट करता है, और वो लोग प्रशासन के साथ जो हैं जुड़े होते हैं, जो कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। हमारे कार्यक्रमों में संख्या को देखकर हम लोग पूरी तरह से अरेंजमेंट करते हैं ताकि लोगों के लिए आने का स्थान, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगाए जाते हैं, उनका चेकिंग पूरा होता है, और इस तरह के किसी भी घटना से बचने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। और प्रशासन को पहले ही, लंबे समय पहले ही। जी कृष्णा जी, जानना चाहूंगा यहाँ पे, अभी इससे पहले हमने बात की पीयूष जी से, पीयूष दत्ता जी से, तो उन्होंने जो बताया कि इवेंट मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से इस तरह के हादसा होते हैं, तो क्या आपका इंतजामिया सक्षम है पूरा इस तरह को कंप्लीट हिफाजत देने के लिए,
सक्षम है पूरी तरह से, या सरकार की तरफ से भी आपको पूरी मदद मिल रही है? जी हाँ, देखिए दिल्ली में तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मंदिरों को चलाने के लिए काफ़ी सक्षम लोग बैठे हुए हैं, और इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे भी हम लोग टच में रहते हैं, और हमारे मंदिरों में जो प्रोग्राम करते हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोगों का हम लोग सहायता लेते हैं। जी। और जैसा हमने बताया, प्रशासन के साथ हम लगातार उनके साथ टच में रहते हैं कि साउंड को कितने डेसिबल पर चलाना है, किस जगह पर हम लोगों को किस तरह के एहतियात बरतने हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ लगाने, हम लोग एम्बुलेंसेस का भी प्रावधान रखते हैं, और साथ ही साथ पुलिस और सेना का भी जो है हमारे पूरा सपोर्ट मिलता है। और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितने लोग आते हैं वो बहुत सिक्योर फील करते हैं, और आने से पहले उन लोगों को मैसेजेस के द्वारा सारी एहतियात बताई जाती हैं कि किस गेट से आपको एंटर करना है, कहाँ से निकलना है, और डेंजरस पॉइंट से किस तरह से एग्जिट करना है। इन सब चीज़ों को हम लोग पहले से बता के रखते हैं ताकि लोग जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करें, उनको एक ऐसा वातावरण दिया जा सके कि जिस चीज़ के लिए वो आए हैं, पूजा के लिए या भगवान के दर्शन के लिए, वो ठीक भाव से, मनोभाव से वो कर भी सकें। अगर धक्के लग रहे हैं जी शांति के तो साथ, इस प्रकार से बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। जी हमारे साथ अभिजीत दवे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अभिजीत, जानना चाहेंगे, आप अजमेर में मौजूद हैं, अजमेर में इस वक्त उर्स चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं? क्या दरगाह इंतजामिया ने, दरगाह कमेटी ने पूरी तैयारियां मुकम्मल की हैं इस तरह के हादसा से बचने के लिए? देखिए आजम, बिल्कुल ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की जो है रौनक इस वक्त अजमेर में है, और अजमेर की दरगाह शरीफ जो है वो भी एक बुरा हादसा झेल चुकी है। अक्टूबर 2007 में अजमेर दरगाह ब्लास्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मसला था जहां पर हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी लैब्स का वो भी एक बड़ा उदाहरण था। लेकिन उसके बाद से दरगाह कमेटी की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, या हम बात करें जो खादिमों की संस्था है अंजुमन कमेटी, ये सारी एजेंसीज जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, और उन्होंने बहुत सीरियसली इस चीज को ऑब्जर्व और मॉनिटर किया था कि आखिरकार कहां हमसे चूक हो रही है। जो दरगाह में इतना बड़ा हादसा हुआ था साल 2007 में जब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से दो तरह से फोकस जो है वो हर साल किया जाता है। यहाँ यह बताना बेहद जरूरी है कि ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स इकलौता ऐसा मौका नहीं होता है अजमेर में जब बड़ी संख्या में देश भर से जायरीन यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा हर महीने की छठी शरीफ को ख्वाजा साहब की महाना छठी यहाँ पे मनाई जाती है, जिसे मिनी उर्स भी कहा जाता है। उस दौरान भी हजारों की संख्या में जायरीन जो हैं वो दरगाह शरीफ में आते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अजमेर दरगाह जो है वो एक ऐसा स्थल है, ऐसी जगह है जहां पर साल भर जो है बड़ी संख्या में जायरीन जो है वो आते रहते हैं। इस लिहाज से दरगाह का क्राउड मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इनको दो तरीके से यहाँ पर आंका गया है आजम। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत बेहतरीन इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। साल भर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायलॉग बनाकर ट्रैफिक को, जो जायरीन है उन जायरीन के फ्लो को किस तरह से चरणबद्ध तरीके से स्टेप टू स्टेप दरगाह के अंदर देना है। इसके अलावा दरगाह के जो तमाम गेट है एंट्री और एग्जिट्स के, उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करके उनको वहां से क्राउड को जो है सिस्टमैटिकली विड्रॉल करना, इस पर बहुत ज्यादा फोकस साल 2007 के दरगाह ब्लास्ट के बाद से किया गया था। इसलिए पिछले कुछ सालों में इस तरह की जो है जी अभिजीत, जानना चाहूंगा कि जाहिर सी बात पिछली बार जो हादसा हुआ, जो धमाका हुआ, उसके बाद से क्या दरगाह कमेटी उसने कुछ तब्दीली की है? इसके अलावा आपने देखा कि जो जन्नती दरवाजा जब खोला जाता है तो एक साथ क्राउड पूरा अंदर जाता है, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो क्या उसके लिए कुछ स्पेशल इस बार इंतजाम किए गए हैं? देखिए आजम, जन्नती दरवाजा जो है वो एक बहुत पवित्र और बहुत उच्च मान्यता वाला जो है वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है दरगाह में, जो साल में सिर्फ 4 मरतबा ही खोला जाता है। आपने तस्वीरों में अगर कभी देखा हो गौर से, तो जन्नती दरवाजे का जब खोलने का वक्त होता है तब जो वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो खादिम हो या जो दूसरी एजेंसीज के जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि वहां पर जो भी क्राउड एकदम से अंदर जाता है उसे स्टेप आउट करने के लिए, उसे मीट आउट करने के लिए वो लोग वहां पर खड़े रहते हैं। किसी तरह की भगदड़ वहां पर नहीं हो, इसलिए वहां पर लोगों का एक वॉलंटियर्स का एक पैरेलल लाइन बना दी जाती है जिससे किसी तरह की भगदड़ नहीं हो, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, जायरीन जो हैं वो भी वहां पर रहते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, क्राउड मैनेजमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर अंजाम दिया जाता है। तमाम जो गेट्स हैं एंट्री और एग्जिट के दरगाह के, वहां पर वॉलंटियर्स रहते हैं। इसके अलावा दरगाह जी अभिजीत, यहाँ पे रोकना चाहूंगा, हमारे पास एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहे। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।
ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। और आज हम बात कर रहे हैं मजहबी मकामात पर पेश आने वाले हादसात की। और इस वक्त हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। बात करेंगे मुरार जी से, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरार जी, जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो हादसात होते हैं हो गए, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी है तो जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है या कमेटी जिम्मेदार है? मंदिर कमेटी हो, मस्जिद कमेटी हो या दरगाह कमेटी हो, वो जिम्मेदार होगी या जो पब्लिक है वो जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी किसके लिए तय करेंगे आप? देखिए, जिम्मेदारी किसी एक पर डालना ठीक नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हजारों लोगों के फेथ के ऊपर बात करती है। जैसे अगर कोई प्रशासन अगर उनको कोई नियम ऐसा बना दे कि आप ऐसा नहीं करेंगे और कुछ ऐसा नियम है वो जो हजारों लाखों लोगों के फेथ से खेलता है, तो ऐसे में प्रशासन और टेम्पल मैनेजमेंट को आपस में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डालना चाहिए, ऐसा कॉपरेशन करना चाहिए जिससे कि वो पब्लिक को गाइड कर सके और बता सके कि जो हम ये डिसीजन ले रहे हैं या जो रूल बना रहे हैं इसमें जनता का ही भला है। जैसे अगर कोई रूल बनाया जाए और वो जनता को लगे या प्रशासन को लगे हमारे अगेंस्ट है, तो ऐसे में कलेक्टर साहब को चाहिए कि वो एक ऐसी टीम बनाए जो टेम्पल प्रशासन के साथ कोऑपरेट करे और उनको समझाए, और इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो पिछले समय में हुए हैं उनके वीडियोस, उनके क्लिपिंग्स उनको दिखाएं कि हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो जनता के भले के लिए हैं, ना कि हम ये फोर्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोग किसी धर्म के प्रति या कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हैं। जी। उन्हें करना क्या चाहिए, इन सब क्लिपिंग्स को इकट्ठा रखना चाहिए और प्रशासन के साथ बैठना चाहिए कि हम लोग किसी धर्म के या किसी रिचुअल के अगेंस्ट नहीं हैं, जबकि ये नियम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप और जनता जो है सही प्रकार से इस कार्यक्रम को कर सके और सब लोग आगे बढ़ सके। नहीं, मैं जानना चाहूंगा, लेकिन ये फॉलो नहीं होता, हम पिछली घटनाओं से सबक नहीं लेते, ये फॉलो नहीं होता, फिर नया हादसा होता है, नई घटनाएं होती है, लेकिन हम सबक नहीं लेते। जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? जहां पर लाखों लोग श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, मजहबी मकामात पर इकट्ठे होते हैं, मंदिर मस्जिद दरगाह पर इकट्ठे होते हैं, तो क्या हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से वहां पे कुछ वीडियो प्रेजेंटेशन किया जाए, कुछ इस तरह की चीजें बनाई जाए, लोगों को दिखाया जाए, उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जाए? जी बिल्कुल, मैंने बताया कि इस प्रकार जो वहां पर मेन अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चाहिए कि इस तरह के फोटोज, क्लिप्स और इस तरह के आंकड़ों के साथ प्रशासन के सामने जाए। प्रशासन का काम केवल नियम बनाकर पुलिस फोर्स खड़ा कर देना नहीं है। उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उस कार्यक्रम में जहां हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, उनके कुछ रेपुटेड और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हमेशा वहां पर हों, जो हर कार्यक्रम को सुबह से लेकर शाम तक अपनी नजरों के आगे से निकालें। जिस प्रकार 3-3, 4-4 गाड़ियां वहां पर विस्फोटक लेके पहुंच रही हैं, क्या प्रशासन वहां नहीं खड़ा था? कई बार क्या होता है, जो प्रशासन में लोग हैं और जिस प्रकार का किसी धर्म का कार्यक्रम चल रहा है, तो कई बार ये प्रशासन अपने नियमों को इसलिए भी ताक पर रख देता है क्योंकि वो लोग शायद उसी धर्म के होते हैं और उनको लगता है कि चलो धर्म का काम है, इसमें मुझे सहयोग करना चाहिए, और लोग भी बोलते होंगे क्या तुम हमारे धर्म के नहीं हो जो आप हमें रोक रहे हो? तो कहीं पर इस तरह से लीनियंसी भी आने के कारण इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं। प्रशासन को अपना काम बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ करना चाहिए और टेम्पल मैनेजमेंट को भी चाहिए कि प्रशासन का साथ देने से क्या फायदा होगा कि हम हजारों लाखों लोगों को मदद कर सकते हैं ठीक प्रकार दर्शन कराने में। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह की छोटी छोटी चीजों को ढील देंगे और उनके साथ रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पर हम लोग उनको फोर्स करेंगे किसी चीज के लिए, तो जब तक एक ब्रिज नहीं बनेगा प्रेम और अफेक्शन का, जब तक उनके साथ एक लव एंड फेथ और कॉपरेशन का ब्रिज नहीं बनेगा, जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग वहां जाकर उनको ये नहीं समझाएंगे कि ये जो हम लोग स्टेप उठा रहे हैं ये आपके फायदे के लिए हैं, जनता के फायदे के लिए हैं, तो शायद लगभग हम बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार के जो है दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे। और उसके बाद भी दुर्घटनाएं, देखिए, हाँ जी बोलिए। नहीं, मैं वक्त कम है, पीयूष जी से बात करना चाहूँ। पीयूष जी, क्या आप मुरार जी की बात से सहमत है, पूरी तरह से इत्तेफाक करते हैं? क्या हुकूमत को या सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि कोई भी इस तरह के बड़े इवेंट हों जहां पे लाखों लोग श्रद्धालु इकट्ठे होते हों, प्रोग्राम शुरू होने से पहले या जैसे स्नान शुरू होने से पहले वहां पर एक इस तरह का कोई इवेंट मैनेजमेंट की जानिब से कोई वीडियो क्लिपिंग दिखाई जाए जिससे अगर भगदड़ मचे तो लोग वहां पर अफरा तफरी का माहौल ना हो? मोरारजी जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं और उन्होंने एकदम सही तरीके से बहुत प्रेम के साथ और स्वच्छ वर्ड में बोला है कि प्रेम से और प्यार से प्रशासन, लोग, टेम्पल और शासन और इवेंट मैनेजमेंट टीम एक साथ मिलकर काम करे और जरूर वीडियो क्लिपिंग दिखाना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट जो होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब लास्ट टाइम ऐसा क्राइसिस हुआ था, तो आप क्राइसिस के हिसाब से कैसे बचना चाहिए, अगर कुछ ऐसे आपदा फिर से आती है तो आपको कैसे संभालना चाहिए, और प्रशासन और लोग और टेम्पल, ये मंदिरों के सब लोग मिलकर ही हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
तो मैं एकदम मुरारी जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ। जी, अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर रिपोर्टर, उनसे बात करेंगे। अभिजीत, आप अजमेर में मौजूद हैं, उर्स इस वक्त जारी है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु अकीदतमंद वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या इस तरह के कुछ इंतजाम किए गए हैं जहां पर दरगाह कमेटी, इसके अलावा जो पुलिस के लोग हैं या और बाकी जो मेंबर हैं, उनमें इस तरह के गठजोड़ दिख रहा है, मेल मिलाप दिख रहा है कि एक साथ मिलकर काम करें इस तरह के हादसा से बचने के लिए? जाहिर तौर पर आज़म, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो दरगाह ब्लास्ट का हादसा हुआ था 2007 में, उसके बाद से एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पर ली गई है। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो सूबे के मुखिया जो सरकार है वहाँ से शुरू होकर दरगाह कमेटी तक शामिल होती है। इसके अंदर जितनी भी एजेंसियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल डिफेंस की टीम है, खादिमों की संस्था अंजुमन है, और यहाँ तक भी नहीं, जो दरगाह बाजार का व्यापारिक एसोसिएशन है उस तक की भूमिका रहती है। इस पूरे उर्स के दौरान जो जायरीन का हुजूम यहाँ पर आता है, उस हुजूम से किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई बड़ी घटना ना घट जाए, उससे सबको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हर एक आदमी की अपने स्तर पर, अपने बिहाफ पर जिम्मेदारी यहाँ पर तय की गई है। चाहे वो निज़ाम गेट से, जहाँ से दरगाह शरीफ शुरू होती है, निज़ाम गेट से लेकर आस्थाने तक का जो सफ़र होता है, उस दौरान कदम कदम पर हम कभी दरगाह में जाकर देखेंगे, आप भी कभी जाकर देखेंगे तो आप खुद व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को अनुभव करेंगे। कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई फॉर्मूला डिफाइन किया गया नहीं है, लेकिन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सेल्फ डिसिप्लिन है, हर चीज को खुद को समझने की बात है, कहां पर किस तरह की किसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है, ताकि उस भगदड़ की स्थिति से बचा जा सके। क्योंकि धार्मिक स्थल है, काफी मान्यताएं होती हैं, काफी आस्थाएं होती हैं, लाखों बड़ी संख्या में जायरीन जो है, श्रद्धालु जो है वो आते हैं। तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि हम किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ से बच सकते हैं। भीड़ रहेगी, आस्था का सैलाब जो है वो धार्मिक स्थल पर नहीं उमड़ेगा तो फिर कहां उमड़ेगा। लेकिन उस भीड़ तंत्र को कंट्रोल करने की, उस क्राउड को मैनेज करने की जरूरत है, और क्राउड मैनेजमेंट जो है वो आज के वक्त की सबसे बड़ी डिमांड है। आजम जी, यहाँ रोकना चाहूंगा, कृष्ण मुरारी जी से जानना चाहूंगा कि इस तरह के हादसा दोबारा ना हो, जो अभी हमने केरल में देखा, पूरा मुल्क जो है वो गमजदा है। कोई मैसेज देना चाहेंगे, बहुत छोटे शब्दों में कोई मैसेज देना चाहेंगे पूरे मुल्क के आवाम को? सर, हमारा यही एक मैसेज है कि एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड और एक आवाम का एक व्यक्ति जो विजिटर है, ये जिम्मेवारी वहां से लेकर उस पर्टिकुलर स्टेट के सीएम तक की है जहां पर इतने लोग खड़े होते हैं। हर व्यक्ति अगर अपना कार्य ठीक प्रकार से करे, ईमानदारी के साथ करे, तो मैं कहता हूं 99% इस प्रकार के हादसों को रोका जा सकता है। बिल्कुल। हमारे सामने कई बार देखा जाता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष दत्ता जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसे मुरारी जी ने बोला, वैसे डेमोक्रेसी के आंसर के साथ डू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। हम सब मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो ऐसे दुर्घटना टलेगी, कभी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से कृष्ण मुरारी जी और पीयूष दत्ता, और अजमेर से अभिजीत दवे जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बिग बुलेटिन में। तो नाज़रीन, जाहिर सी बात है, तीनों मेहमानों ने जो बातें कही यही है कि जो पिछली बार घटनाएं हुई, जो हादसा हुए हैं, उससे सबक लिया जाए और एक साथ मिलकर काम किया जाए तो इस तरह के हादसा से बचा जा सकता है। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।